वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था इशू ऑफ शेयर्स। उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स थे मैं लास्ट 3 लेक्चर्स में भेज चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सा और डिस्कस करती हूँ, फिर उसके बाद आपको हम आज इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 5 से। फर्स्ट 4 इलस्ट्रेशन में बैलेंस शीट है, पहले मैं बैलेंस शीट बनाना आपको सिखा दूँ, फिर करेंगे हम वो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 5 से, लेकिन इलस्ट्रेशन 5 से पहले आप एक चीज़ समझो। पहले बच्चे मैंने आपको टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बताया था। एक था ऑथराइज्ड कैपिटल। कौन सी थी ऑथराइज्ड कैपिटल? जिससे ज़्यादा के शेयर कंपनी पूरी लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकती। जितने शेयर इशू करने के लिए कंपनी को सेबी से अथॉरिटी मिली है, ठीक है, जितने शेयर इशू करने के लिए कंपनी को सेबी से परमिशन मिली है, अथॉरिटी मिली है, दैट कैपिटल इज ऑथराइज्ड कैपिटल। जैसे 50,000 शेयर्स हैं, शेयर की कॉस्ट 10 है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताई थी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कौन सी होती है? इतने की तो परमिशन है, लेकिन कंपनी सारे तो इशू नहीं कर देगी एक साथ। जितने शेयर्स के लिए कंपनी पब्लिक को इनविटेशन देती है वो इशूड कैपिटल होती है। जैसे मान लो कंपनी ने इनविटेशन दिया है 20,000 शेयर का, शेयर की कॉस्ट है 10, तो 2 लाख। उसके बाद आती है बच्चे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल होती है अप्लाइड कैपिटल। कंपनी ने इन्विटेशन 20 का दिया है, ज़रूरी है लोग शेयर खरीद लें? नो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कंपनी में शेयर खरीदने के लिए जो एप्लीकेशन आई वो 18 से आई, तो जितने शेयर्स के लिए कंपनी को पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव होती हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल है। तो 18 पे 10 के अकॉर्डिंग 180। उसके बाद है बच्चे सब्सक्राइब के बाद कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कौन सी होती है? जैसे पब्लिक ने अप्लाई 18 से किया, तो अब हमें पब्लिक से 18 से ही मंगाने हैं, ज़बरदस्ती तो शेयर इशू नहीं कर सकते। तो शेयर की कॉस्ट है 10, लेकिन कंपनी ने, आपको पता है ये किश्तों में मंगाती है 3, 2, 2। मान लो कंपनी ने 10 में से अभी 8 मंगाए हैं, ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल होती है जो कंपनी ने पब्लिक से मंगा ली है वो कॉल्ड अप कैपिटल। तो कंपनी ने 18 से 10 नहीं मंगाया, 8 मंगाया है, तो 144, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में कैपिटल होती है पेड अप कैपिटल। ये मैं आपको करा चुकी हूँ पहले, पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप होती है जो विच इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर से कंपनी ने पैसे मंगा लिए हैं वो कॉल्ड अप कैपिटल है। और कंपनी ने मंगाया, अगर पब्लिक ये पूरा पैसा पे कर देती है तो इसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। अब बच्चे ये जो सारी टाइप्स ऑफ कैपिटल हैं ये बैलेंस शीट बनाने के काम आएगा, लेकिन बैलेंस शीट बनाते टाइम इन 3 जो लास्ट की कैपिटल है इनको कंबाइन किया गया है, ठीक है। कैसे? जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है सब्सक्राइब कैपिटल, बैलेंस शीट बनाने के लिए एक तो आपको चाहिए होती है ऑथराइज, कितने की परमिशन है, कितने का इनविटेशन गया, एप्लीकेशन कितने से आई, वो सब्सक्राइब कैपिटल होती है। लेकिन सब्सक्राइब्ड को बच्चे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब इस तरह से नहीं लिखते, पहले अब बैलेंस शीट बनती थी ऐसे लिखते थे कॉल्ड अप पेड अप, लेकिन अब इसी सब्सक्राइब में ही कैलकुलेशन हो जाती है। तो सुनना ध्यान से, सब्सक्राइब कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सब्सक्राइब कैपिटल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2। देखना ध्यान से, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है जितने शेयर्स के लिए कंपनी को पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव होती है। तो जितने से एप्लीकेशन आएंगे कंपनी उन्हीं से तो पैसे मंगाएगी और वही पे करेंगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल को बच्चे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल
subscribed and not fully paid up. Subscribed and not fully paid up capital. मैंने लिखा सब्सक्राइब कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। आपको बैलेंस शीट बनाते टाइम या तो ये हेडिंग बनानी पड़ती है या ये बनानी पड़ती है। अब आप कहोगे कि मैम पता कैसे चलेगा कि हम सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप बनाएं या नॉट फुली पेड अप। ध्यान से सुनना एक बार। आपको पता है शेयर की जो ये वैल्यू है, जो कंपनी के शेयर की वैल्यू है, इस एक्चुअल वैल्यू है जो कंपनी के शेयर की एक्चुअल वैल्यू है, इस वैल्यू को कहते हैं फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। कंपनी के शेयर की एक्चुअल वैल्यू को हम कहते हैं फेस वैल्यू। जैसे कंपनी का शेयर 10 का है, कितने का है? 10 का है। कंपनी का शेयर 10 का है, तो ये कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है। ठीक है, आपको पता है ये जो फेस वैल्यू है कंपनी एक साथ नहीं मंगाती, किश्तों में मंगाती है। 3, 3, 2, 2। कंपनी 10 रुपये मंगाएगी। ये जो 10 रुपये है ये फेस वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, कंपनी के शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू। अब आपको पता है कि ये जो 10 रुपये कंपनी मंगाएगी, ठीक है, कंपनी मंगाएगी, पब्लिक पे करेगी। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। When the full face value called up by the company, कंपनी ने ये पूरे 10 रुपये मंगा लिए हैं और पब्लिक ने पूरे 10 रुपये भेज दिए। When the full face value 10 या 100 जितनी भी है, कंपनी के शेयर की वैल्यू जितनी भी है, when the full face value called up by the company, कंपनी ने पूरे फेस वैल्यू मंगा लिए and paid up by the shareholder, शेयर होल्डर ने भी पूरे 10 रुपये भेज दिए। कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मंगा ली है, पब्लिक ने पूरे पैसे 10 रुपये भेज दिए, मतलब किसी की कोई मिस्टेक नहीं है। दैट मीन्स व्हेन द फुल फेस वैल्यू कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड पेड अप बाय द शेयर होल्डर, कंपनी ने पूरा पैसा मंगा लिया है फेस वैल्यू एंड पब्लिक ने भी पूरा भेज दिया है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। मीन्स कब कंडीशन में? व्हेन द फुल फेस वैल्यू called up by the company and paid up by the shareholder, फेस वैल्यू होती है जो कंपनी की शेयर की वैल्यू है। ठीक है, तो व्हेन द फुल फेस वैल्यू कॉल्ड अप बाय द कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मंगा ली है एंड पेड अप बाय द शेयर होल्डर ने भी पूरे 10 रुपये भेज दिए हैं, तो उस सिचुएशन को कहते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, मतलब पूरा पे हो गया। क्लियर? अब आते हैं सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। बैलेंस शीट बनाते टाइम या तो ये हेडिंग बनेगी या ये बनेगी। इसके अंदर क्या है कि कंपनी ने पूरे फेस वैल्यू मंगा ली, पब्लिक ने भी पूरी भेज दी, तभी फुली पेड अप हेडिंग बनेगी। दूसरी कंडीशन हेडिंग बन रही है सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। इसके अंदर बच्चे दो कंडीशन है, इसके अंदर दो कंडीशन है। क्या? नॉट फुली पेड अप की सिचुएशन कब आती है? जैसे शेयर की कॉस्ट है 10, कंपनी किश्तों में मंगाती है पैसे 3, 3, 2, 2। कंपनी ने तो पूरे 10 रुपये मंगा लिए, कंपनी ने पूरे 10 रुपये मंगा लिए, लेकिन पब्लिक ने पूरे 10 रुपये नहीं भेजे। पब्लिक ने 8 भेजे हैं, मान लो कंपनी ने 10 मंगाए लेकिन पब्लिक ने 8 भेजे। कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मंगा ली 10, लेकिन पब्लिक ने पूरी नहीं भेजी, तो पूरा पैसा नहीं आया, तो उस सिचुएशन को कहते हैं नॉट फुली पेड अप। इसको डिफाइन कैसे करोगे? व्हेन द फुल फेस वैल्यू कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर। कंपनी ने पूरी 10 रुपये मंगा लिए, फेस वैल्यू मंगा ली, बट नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने पैसे नहीं भेजे, तो उसको हम फुली पेड अप में नहीं लिख सकते, नॉट फुली पेड अप में लिखेंगे। दैट मीन्स व्हेन द फुल फेस वैल्यू called up by the company but
not paid up by the shareholder, but not paid up by the shareholder. कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मंगा ली, 10 रुपये मंगा लिए, लेकिन शेयर होल्डर ने पूरा पे नहीं किया, उस सिचुएशन को नॉट फुल्ली पेड अप की हेडिंग में रखते हैं। एक कंडीशन तो ये है। अब ध्यान से सुनना, शेयर की वैल्यू 10 है, कंपनी ने ही 8 मंगाए, फुल फेस वैल्यू नहीं मंगाई, कंपनी ने ही फेस वैल्यू में से 10 में से 8 मंगाए हैं, वो भी नॉट में आएगा। ठीक है, तो व्हेन द फुल फेस वैल्यू, when the full face value not called up by company, not called up by the company, कंपनी ने ही पूरे पैसे नहीं मंगाए, not called up by the company, कंपनी ने ही पूरे पैसे नहीं मंगाए। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, तो ये दो कंपनी ने पूरे मंगा लिए, पब्लिक ने नहीं भेजे, ये है कंपनी ने ही नहीं मंगाए, 10 में से 8 मंगाए, तब भी नॉट में आएगा। मतलब कंपनी कम मंगाए, पब्लिक कम भेजे, नॉट में ही आएगा। कंपनी ने पूरा मंगा लिया, पब्लिक ने पूरा भेज दिया 10, तब फुली पेड अप में आएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाते टाइम कॉल्ड अप पेड अप हेडिंग नहीं है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है या नॉट फुली पेड अप है। अब मैं एक बार आपको कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है कंपनी की वो बताती हूँ। वजह आपको पता है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है आप अभी तक ऐसे बनाते थे, ये साइड होता था असेट साइड, दिस साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, ऐसे ही बनाते थे आप कंपनी की बैलेंस शीट। ठीक है, ये जो आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते थे, ये जो बैलेंस शीट बनाने का तरीका है ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में है। कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती। सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है क्योंकि ये ऐसे चलता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड इधर है, असेट साइड इधर है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। हॉरिजॉन्टल होता है या ऐसे चलता है। कंपनी की बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं बनती, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्म में, असेट साइड यहाँ नहीं होता। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, ऊपर के पोर्शन में होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड टोटल, नीचे के पोर्शन में होता है असेट साइड, ऐसे इस तरह से चलता है। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट में इस तरह से चलता है, ऊपर कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, नीचे असेट साइड, मैच ऐसे करती है बैलेंस शीट। तो जो चीज़ ऐसे चलती है वो कौन सी होती है, वर्टिकल। तो कंपनी की बैलेंस शीट में जो फॉर्म है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म नहीं है, हॉरिजॉन्टल होता है जो ऐसे होता है, वर्टिकल फॉर्म ऐसे चल रही है, ऊपर कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, नीचे असेट साइड। ठीक है, तो वर्टिकल फॉर्म में ऊपर कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, नीचे असेट साइड, इस तरह से बनती है। ठीक है, तो ये वर्टिकल फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है। आपको पता है कंपनी की बैलेंस शीट में जो फर्स्ट कॉलम होता है, कंपनी की बैलेंस शीट में जो फर्स्ट कॉलम होता है कंपनी की बैलेंस शीट में जो फर्स्ट कॉलम होता है वो पर्टिकुलर्स का होता है। नेक्स्ट कॉलम होता है नोट नंबर। अब आपको भी नोट नंबर क्या होता है, वैसे तो जब मैं क्वेश्चन करूँगी तब ज़्यादा क्लियर होगा। नोट नंबर क्या होता है, कंपनी की बैलेंस शीट में ना बहुत सारी अमाउंट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वो कैलकुलेशन के लिए नीचे वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। 2-3 वर्किंग नोट बन जाते हैं,
तो जो पहला वर्किंग नोट है उसकी कैलकुलेशन यहाँ लिखी, तो जो वर्किंग नोट नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 दे देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। दूसरे वर्किंग नोट की कैलकुलेशन कैसे आई, वो वर्किंग नोट नंबर 2 नीचे से देख लो, तो वो नंबर लिखने पड़ते हैं 1 2 3। वो रियलिटी में करोगे तब ज़्यादा पता लगेगा, अभी जब हम सम करेंगे, ठीक है। तो नोट नंबर मतलब वर्किंग नोट नंबर, और अमाउंट के 2 कॉलम, अमाउंट, ये भी अमाउंट का। कंपनी की बैलेंस शीट में ये 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं, एक तो करंट ईयर की अमाउंट, करंट ईयर, और कंपनी की बैलेंस शीट में दूसरा होता है जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट, प्रीवियस ईयर। कि कंपनी की बैलेंस शीट में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि सिर्फ इस साल की लिखी जाती है, जैसे फर्नीचर लिखना है, इस साल फर्नीचर 1 लाख था करंट ईयर में, पिछले साल 60 था, तो वो लिखना है। लेकिन अभी काम नहीं आएगा क्योंकि अभी तो मैं जिस साल का सम कर रही हूँ करंट ईयर का आएगा, ये ब्लैंक रहेगा। लेकिन रियल लाइफ में ये वाले में लिखा जाता है कि पिछले साल वो चीज़ कितनी थी, अब कितनी है, ठीक है। अब सुनना, ऊपर यहाँ पे आपको लिखना होता है बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एज एट, ठीक है। प्लस आपको मैंने बताया था कि कंपनी की बैलेंस शीट में ऊपर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, नीचे असेट साइड, कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड। कंपनी में कैपिटल को कहते हैं इक्विटी, क्या कहते हैं, इक्विटी, वही कैपिटल ही है, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, ये साइड बनता है। जो आप अभी तक लिखते थे कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, वही कैपिटल को कंपनी में कहते हैं इक्विटी, ऑनर के पैसे को, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऊपर के पोर्शन में तो ये बनता है, नीचे के पोर्शन में बनता है असेट साइड, ठीक है। नीचे के पोर्शन में क्या बनता है, असेट साइड बनता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आपको शो ऑफ क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको मैंने कल बताया था कि जो कल मैंने इतनी सारी एंट्री सिखाई थी, कट कटा के बताओ एंट्री क्या बैठ रही थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ भी बैलेंस नहीं बच रहा था, मेरे पास एंट्री बैठ रही थी बैंक टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मेरा सम कट कटा के सिर्फ एंट्री बैठी है बैंक टू शेयर कैपिटल, तो मेरे पास जो बैलेंस बच रहा है तो किसका बच रहा है, शेयर कैपिटल का, और किसका बैलेंस बच रहा है, बैंक का। तो मुझे ये 2 चीज़ों को भी बैलेंस शीट में लिखना सीखना है कि ये लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ शेयर कैपिटल एंट्री में क्या होती है, क्रेडिट, तो इसका बचता है क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो मुझे इसको बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में शो ऑफ करना है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल को मुझे बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में शो ऑफ करना है। शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बचता है, बचे हुए बैलेंस ही बैलेंस शीट में शो ऑफ होते हैं। तो एंट्री करने के बाद जब बैलेंस शीट बताएगा तो आपकी एंट्री कट कटा के बैंक टू शेयर कैपिटल बैठती है, तो शेयर कैपिटल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो इसका क्रेडिट बैलेंस बचेगा, तो ये बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड ही होता है। तो मुझे यहाँ पे शेयर कैपिटल को शो ऑफ करना है, ठीक है, इधर आएगा शेयर कैपिटल। अभी तक जब आप बैलेंस शीट बनाते थे, उठा के कोई भी चीज़ लिख देते थे, कैपिटल लिखनी है लिख देते थे, क्रेडिटर लिखना है लिख दे देते थे। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में कभी भी कोई भी चीज़ उठा के डायरेक्ट नहीं लिखी जाती नाम से, हर एक चीज़ हेडिंग और सब हेडिंग में लिखी जाती है, ठीक है। तो मुझे कंपनी में इस ऑनर के पैसे को शेयर कैपिटल को लिखना है, तो इस शेयर कैपिटल को लिखने के लिए भी, ऑनर के पैसे को लिखने के लिए, आप अभी देखते थे, आप पार्टनरशिप में लिखते थे कैपिटल, सीधा लिख देते थे कैपिटल, क्रेडिटर लिखना होता था लिख देते थे क्रेडिटर, फर्नीचर लिखना होता था लिख देते फर्नीचर। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होता। कंपनी की बैलेंस शीट में हर एक आइटम को लिखने के लिए हेडिंग और सब हेडिंग लिखी जाती है। तो मुझे सबसे पहले शेयर कैपिटल को लिखना सीखना है कि शेयर कैपिटल कैसे लिखी जाती है। तो शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो मुझे बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में दिखाना है सबसे पहले कि ऑनर का पैसा कैसे लिखते हैं। तो इस शेयर कैपिटल को लिखने के लिए यहाँ पे हेडिंग बनती है, ठीक है। शेयर कैपिटल बताओ किसका पैसा है, शेयर होल्डर का। शेयर कैपिटल बताओ किसका पैसा है, ऑनर का, और कंपनी के ऑनर कौन है, शेयर होल्डर। तो शेयर कैपिटल को लिखने के लिए जो हेडिंग बनती है वो शेयर होल्डर फंड्स,
फंड्स मतलब शेयर होल्डर का पैसा लिखने के लिए हेडिंग बन रही है, फंड्स मतलब पैसा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल को लिखने के लिए जो हेडिंग बनेगी, शेयर होल्डर्स फंड्स, ये हेडिंग बनेगी। इसको लिखने के, शेयर कैपिटल को लिखने के लिए हेडिंग बनी पहली शेयर होल्डर फंड, और सब हेडिंग शेयर कैपिटल, सब हेडिंग क्या बनी है, शेयर कैपिटल। इसके अंदर ये अमाउंट लिखेंगे शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल कितनी आ रही है, नीचे हम वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये साइड कौन सा था, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, कंपनी में ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की कैपिटल को लिखने के लिए ये वाली हेडिंग बनेगी शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग, ठीक है। उसके बाद बताओ दूसरी चीज़ क्या होती है, लायबिलिटी। अब इसके बाद आपको पता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में तो कैपिटल आती है और लायबिलिटीज आती हैं। कैपिटल कंपनी में होती है शेयर कैपिटल, तो इसको लिखने के लिए हेडिंग तो शेयर होल्डर फंड। उसके बाद लायबिलिटीज को दिखाना है, जो आउटसाइडर का पैसा है। लायबिलिटीज आपको पता है बिजनेस में 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। अब आपको भी करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है और नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच इज़ टू बी पेड विद इन 1 ईयर। जिन लायबिलिटीज़ की पेमेंट 1 साल के अंदर होती है वो करंट लायबिलिटीज़ है। नॉन करंट लायबिलिटीज़, जिन लायबिलिटीज़ की पेमेंट 1 साल के बाद होनी है, ठीक है, वो नॉन करंट लायबिलिटी है। ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, ठीक है। तो जिन लायबिलिटीज़ की पेमेंट 1 साल के अंदर होनी है वो करंट लायबिलिटीज़ हैं, जिन लायबिलिटीज़ की पेमेंट 1 साल के बाद होनी है वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसलिए लायबिलिटीज़ को लिखने के लिए 2 हेडिंग बनती हैं। फर्स्ट में ऑनर का पैसा लिखने के लिए शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल को लिखने के लिए शेयर होल्डर फंड, प्लस लायबिलिटीज तो साइड है। लायबिलिटी 2 टाइप्स की है, एक तो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। जिन लायबिलिटीज की पेमेंट 1 साल के अंदर होनी होती है वो तो करंट लायबिलिटी हेडिंग में आ जाती है, जिन लायबिलिटीज की पेमेंट 1 साल के बाद होनी होती है वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाती है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें अभी आपका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किसको शो ऑफ करके दिखाओ, शेयर कैपिटल को। तो मुझे सिर्फ साइड लिखना है, हेडिंग बनानी है और ये लिख के दिखा देना है, ठीक है। अब मेरी बात, अब हम आते हैं असेट साइड पे। ये मैंने लायबिलिटी साइड आपको बता दिया कि दूसरी हेडिंग बनती है नॉन करंट लायबिलिटीज और तीसरी हेडिंग बनती है करंट लायबिलिटीज। जैसे आप अभी तक तो उठा के कैपिटल लायबिलिटीज इकट्ठे लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे 3 हेडिंग बनती है। ऑनर के पैसे को लिखने के लिए शेयर होल्डर फंड, और आउटसाइडर जो लायबिलिटी होती है वो 2 होती हैं, करंट और नॉन करंट। तो करंट, नॉन करंट और करंट बनती है। जो विद इन 1 ईयर पे होनी होती है वो करंट में आ जाती है, जो 1 साल के बाद पे नहीं होती है वो नॉन करंट में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नीचे बनता है बच्चे असेट साइड। नीचे कौन सा साइड बनता है, असेट। अब बिजनेस में असेट्स भी 2 टाइप्स की होती हैं। असेट्स भी कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की, ठीक है। ध्यान से सुनो, असेट्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट। अब आप कहोगे मैम हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी करंट असेट्स हैं और कौन सी नॉन करंट असेट्स हैं। ध्यान से सुनना, करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब उनका अकाउंट प्रोसेस ही ऐसा होता है, सिस्टम ही ऐसा होता है कि वो 1 साल में कैश में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती हैं। आप कहोगे कैसे, कौन कौन सी, जैसे कैश है, कैश तो कैश ही है, इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कैश तो हमेशा ही करंट असेट है। उसके बाद बैंक बैलेंस, आपको पता है हम बिजनेस कर रहे हैं, बैंक का है, रेगुलर बैंक में जमा हुआ, निकलवाएंगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं ये फिक्स है कि पर्सनल थोड़ी जो फिक्स रहेगा, बिजनेस में तो रेगुलर बैंक में जो जमा है निकलवाना पड़ता है, जमा भी कराना पड़ता है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो कैश में कन्वर्ट होता रहता है बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस भी मेरी करंट असेट है।
प्लस बी आर भी जो मेरी असेट है, आपको पता है इनसे हमें जो जिसने हमें बिल साइन करके दिया है वो 3 से 4 महीने में हमें पैसे दे देता है। जितना बिल का टाइम पीरियड लिखा उतने में पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी 4 महीने 3 से 4 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस डेटर्स, आपको पता है डेटर्स जो हैं उन्होंने हमारे पैसे देने, जब वो दे देंगे कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेटर आपको कि मैम 1 साल के बाद दे, नॉर्मली डेटर का टाइम पीरियड 1 साल के अंदर का माना जाता है जब तक क्वेश्चन में क्लियर ना हो। तो डेटर से भी ये माना जाता है कि 1 साल के अंदर कैश मिल जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक क्वेश्चन में क्लियर ना हो तो डेटर से हम यही मान के चलते हैं 1 साल के अंदर ही मिलेगा, इसका टाइम पीरियड विदिन 1 ईयर है, ठीक है। तो ये भी करंट असेट। प्लस स्टॉक, आपको पता है जो स्टॉक है बिकेगा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये नहीं कि एफर्ट करना, ये होता रहता है, ठीक है। तो ये सारी मेरे पास करंट असेट्स हैं। अब सुनना नॉन करंट असेट, जैसे फर्नीचर है। अब मुझे बताओ जो फर्नीचर है, आपको कि मैम इसको भी तो बेचेंगे 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। डेफिनेट है बेच के कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन क्या बिज़नेस में आपने फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग क्या ये बेचने के लिए खरीदी है? नो। बिजनेस में लॉन्ग टर्म, बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस में रेगुलर यूज़ होती हैं, तो रेगुलर कैश में कन्वर्ट नहीं होती हर साल। इनका तो प्रोसेस ही ऐसा है कि ऑटोमेटिकली बिजनेस करने के लिए कैश में कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन इनका प्रोसेस ऐसा नहीं है कि ये कैश में कन्वर्ट हो। मतलब करना चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने इन्हें बिजनेस में कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं करा, बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदा हुआ है। तो फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी हमारी नॉन करेंट असेट्स हैं। तो बिजनेस में असेट 2 टाइप्स की होती हैं, जिसकी वजह से बैलेंस शीट में लिखने के लिए असेट साइड में हेडिंग भी नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स 2 हेडिंग बनती है, एक नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। जो करंट असेट होती हैं वो इस हेडिंग में आ जाती हैं, जो नॉन करंट असेट होती हैं वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये इस साइड 3 हेडिंग, इस साइड 2 हेडिंग, फिर आपकी बैलेंस शीट का टोटल मैच कर जाता है। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में आपको ज़्यादा चीज़ें शो ऑफ नहीं करनी पड़ेगी। आपकी कट कटा के जो एंट्री बैठती है वो बैठती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मेरे पास एंट्री अगर बैंक टू शेयर कैपिटल बैठ रही है तो मेरे पास बैलेंस सिर्फ इन 2 चीज़ों का बचा हुआ है। शेयर कैपिटल एंट्री में क्रेडिट है, तो मेरे पास इसका क्रेडिट बैलेंस बचेगा, तो मुझे इसको बैलेंस शीट में शो ऑफ करना है क्रेडिट साइड में। शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर का पैसा, इसलिए इसको लिखने के लिए हेडिंग बनी है शेयर होल्डर फंड, इसमें लिखा दोगे। प्लस दूसरी चीज़ है बैंक। बैंक के पैसे मेरी असेट होती है, असेट का डेबिट बैलेंस, तो इसलिए ये असेट साइड में आएगी। लेकिन बैंक के पैसे मेरी नॉन करंट असेट नहीं होते, करंट असेट होते हैं, तो इसलिए बैंक के पैसे को लिखने के लिए हेडिंग बनेगी करंट असेट्स। क्या बनेगी? करंट असेट्स। बैंक के पैसे को लिखने के लिए हेडिंग बनाओगे करंट असेट, नॉन करंट असेट नहीं है बैंक का पैसा, करंट असेट, तो हेडिंग करंट असेट बनाओगे, लेकिन सब हेडिंग बनेगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक के पैसे लिखने के लिए हेडिंग करंट असेट है, ये सब हेडिंग है। क्या देखो, कोई चीज़ हेडिंग और सब हेडिंग में लिखी जाती है, तो बैंक का पैसा उठा के डायरेक्ट बैंक के नाम से नहीं होता था, जैसे आप अभी तक पार्टनरशिप में लिख देते थे बैंक, डायरेक्ट नाम नहीं आता कंपनी में। कंपनी में बैंक के पैसे को लिखने के लिए आपने हेडिंग बनाई करंट असेट, सब हेडिंग बनाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब बैंक के पैसे को कैश के इक्विवेलेंट माना गया है, तो यहाँ लिखा जाता है। तो आपकी बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल फिर क्या कर जाता है? मैच कर जाता है, ठीक है। तो बच्चे ये मैंने आपको बताई कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, क्योंकि आगे सब में अब ये यूज़ होगी, ठीक है। अब हम सम स्टार्ट करते हैं बच्चे, देखना ध्यान से, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं।